ड्राइंग को रीडेबल और इंफॉर्मेटिव बनाने का काम करता है एनोटेशन टूल बार। सो सबसे पहले आता है टेक्स्ट। तो अब हमने कोई भी डिज़ाइन तो बना दी, पर अब हमें उसका नेम लिखना है। तो उसका नेम कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो आएगा टेक्स्ट है। इसमें दो प्रकार के टेक्स्ट होते हैं। पहला होता है मल्टी लाइन टेक्स्ट, दूसरा होता है सिंगल लाइन टेक्स्ट। सो इसका डिफरेंस हम अभी देखते हैं। फर्स्ट हम चूज करते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट। कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करिए कहाँ लिखना है आपको, फिर उसके बाद उस टेक्स्ट की जो हाइट है वो दे दीजिए। जैसे मैं दे देता हूँ 15 mm, ठीक है। फिर उसके बाद एंगल पे देना है नहीं देना है, तो अगर आपको कोई एंगल पे लिखना है तो आप एंगल चूज कर सकते हैं, और विदाउट एंगल पे करना है तो 0, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे हम कोई डायमेंशन देते हैं, कोई टेक्स्ट देते हैं, दी मैकेनिज्म लेबोरेटरी, ठीक है। इसमें आप एंटर करेंगे तो लाइन चेंज हो जाएगी, मतलब प्रॉपर डिफरेंट हो जाएगी। जैसे हम कोई नाम देते हैं, बॉयलर, माउंटिंग, ठीक है। अब मैं इसको आउट होता हूँ सिंगल लाइन टेक्स्ट, तो मैं आउट हो गया। तो अब आप देखेंगे कि ये डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा इसका डिफरेंस हो गया। अब इसमें आपको कोई एडिट करना है तो वो आप सिंगल एडिट नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आपको एक बार मल्टी लाइन भी टेक्स्ट लिख के दिखा देता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये हमारा सिंगल लाइन टेक्स्ट है। अब हम चूज करते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट। ये हमारा मल्टी लाइन टेक्स्ट। इसमें कोई भी आपको क्या लिखना है उसका साइज पहले ही प्री डिफाइन कर दीजिए। जैसे हमने ये टेक्स्ट बनाया, इसकी एक खासियत होती है, इसको आप बार बार एडिट भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस अब आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे अब मैं मल्टी लाइन में जाता हूँ, अब मुझे यहाँ कोई चेंज करना है, जैसे इसका साइज बढ़ाना है, तो मैं आसानी से इसका साइज बढ़ा सकता हूँ। या इसका मेरे को टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो मैं इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मुझे सिंगल वर्ड का भी चेंज करना है तो वो भी मेरे पास यहाँ अवेलेबल है। इसको आप इजीली एडिट कर सकते हैं, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये कहीं से भी एडिट हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेम चीज़ आप सिंगल लाइन में नहीं कर सकते। इसमें आपकी पूरी लाइन सिलेक्ट होगी, तो उस पूरी लाइन को आपको कलरिंग होगी। तो पूरी लाइन मीन्स पूरा पैरा जो आपने वन टाइम लिखा होगा ना, उसमें कलरिंग होगी। जैसे मैं सिंगल लाइन को करता हूँ तो ये सिंगल लाइन नहीं करेगा, ठीक। पूरा अच्छे से सिलेक्ट करते हैं तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करता हूँ तो फिर ये कहीं जाके पॉसिबल हो जाएगा। जैसे पूरा मैं चेंज कर दिया। सो यही एक डिफरेंस होता है सिंगल लाइन और मल्टी लाइन टेक्स्ट में। सिंगल लाइन में आपको पहले ही सब कुछ देना पड़ता है, और मल्टी लाइन टेक्स्ट में आप बाद में भी एडिट कर सकते हैं। जब आप मल्टी लाइन सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये पूरा ओवरव्यू आएगा कि आपको किस चीज़ के साथ क्या करना है। इसमें आप अपना फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग फॉन्ट्स आ गए, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं डायमेंशंस में। ये हमारा डायमेंशंस हो गया। तो डायमेंशंस, इसके बाद डायमेंशन आते हैं। डायमेंशन, अब किसी भी हमने कोई डिज़ाइन बनाया, अब इसमें हमें कुछ पता नहीं चल रहा है क्या चीज़ कितना डायमेंशन का है, तो कोई भी मैन्युफैक्चरर या कोई भी आएगा तो उसे कैसे पता चलेगा। अंदाजे से तो काम चलता नहीं है डिज़ाइनिंग वर्ल्ड में। तो उसके लिए हम जाएंगे डायमेंशंस में, ठीक है। ये डायमेंशन क्लिक किया। अब किस चीज़ को डायमेंशन देना है वो आप यहाँ पे नोट कर दीजिए। जैसे ये 50 mm, ठीक है। और इसमें अलग अलग टाइप्स के डायमेंशन होते हैं, लीनियर, अलाइन, एंगुलर। तो लीनियर मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन होगी उसको डायमेंशन आप दे पाएंगे इजीली, ठीक है। तो जैसे लीनियर हमने सिलेक्ट किया, ये लीनियर, ये हमारा डायमेंशन हो गया 50, ठीक है। अगर ये सेम चीज़ अब बार बार, अब सब चीज़ लीनियर ही है, अब हमें बार बार डायमेंशन पे जाके क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार डायमेंशन क्लिक किया, कंटिन्यूस पे क्लिक किया, देन जो बेस डायमेंशन है उस पर क्लिक किया, देन नेक्स्ट जो हमको
डायमेंशन चाहिए नेक्स्ट पॉइंट, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो ये हमारा कंटिन्यूस से काम हो जाएगा। और भी आगे कोई डायमेंशन देनी है तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको हम अभी फिलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं। और डायमेंशन लीनियर रिपीट करने के लिए आप स्पेस बार भी कर सकते हैं और कमांड में जाके भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा अलाइन डायमेंशन। जो लाइन एंगल पे है उसका डायमेंशन अलाइन डायमेंशन के थ्रू होगा। ठीक है, अगर आप इसके लिए आप लीनियर चूज करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि लीनियर डायमेंशन स्ट्रेट चीज़ों के लिए वर्क करता है। जैसे मैं इस लाइन को लीनियर डायमेंशन देता हूँ तो ये या तो हॉरिजॉन्टल आएगा या वर्टिकल आएगा। सो इट्स नॉट पॉसिबल टू गिव डायमेंशन इन स्ट्रेट लाइन थ्रू लीनियर या अलाइंड एंगल्स। ठीक है, अगर आपको एंगुलर डायमेंशन पे अगर कोई भी चीज़ का एंगल निकालना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एंगुलर डायमेंशन दे सकते हैं। जैसे ये हमने एंगुलर सिलेक्ट किया एंड देन यहाँ ये हमारा एंगल है 133 डिग्री, इसका आउटर एंगल भी दे सकते हैं। देन अगेन सिलेक्ट इट, ये हमारा आउटर एंगल हो गया, या इस साइड का देना है तो 135। ठीक है, इन सब के शॉर्टकट्स होते हैं। अगर आपको कोई भी डायमेंशन का शॉर्टकट लेना है तो सबसे पहले आपको देना पड़ेगा डिम, DIM। फिर उसके बाद एक तो डिम यूनिवर्सल हो गया, और उसके बाद आता है लीनियर एंगुलर रेडियस, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं LIN लीनियर हो जाएगा, RAD रेडियस हो जाएगा। ऐसे पीछे के जो वर्ड्स हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डायमेंशंस। इसके बाद हम रेडियस भी दे देते हैं। ये हमारी 3.5 mm का रेडियस है, सर्कल है। ये 7 mm का डाया है। ठीक है, इसके बाद आर्क लेंथ भी निकाल सकते हैं आप। फिर उसके बाद आता है हमारा जॉग्ड। क्या होता है, कोई भी डायमेंशन हो गया, उसको अगर हमारे पास जगह कम है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे जॉग्ड। जैसे इस सर्कल को सिलेक्ट किया, देन कोई भी पॉइंट सिलेक्ट किया तो ये हमारा जॉग्ड आ जाएगा। ये यहाँ पे कर्व घूम रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, इसके लिए हम लोग एक नया डायमेंशन बनाते हैं, नया सर्कल बनाते हैं। ये हमारा सर्कल है। ठीक है, जॉग सिलेक्ट किया, सिलेक्ट, एंड अब कोई भी एंगल पे आपको डायमेंशन देनी है तो वो आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ये हमारा जॉग है। फिर कंटिन्यू भी हमने बता दिया, कंटिन्यूटी कैसे होगी। ठीक है, और क्या डायमेंशन बच रहा है, ऑर्डिनेट मीन्स होगा कि कोई भी डायग्राम है उसको आप यूसीएस आइकन का जो XY जो हमारा ज्योमेट्री है उससे हम रिलेट करके डायमेंशन दें। जैसे ये हमने यूसीएस आइकन सिलेक्ट किया, उसको मूव करते हैं ड्राइंग के बेसिक्स कॉर्नर पे। ठीक है, अब इसके बिहाफ पे जो भी डायमेंशन होगी वो ऑर्डिनेट के थ्रू होगी कि 0,0 से कितना कोऑर्डिनेट से कितना दूर है। तो ये हमने ऑर्डिनेट सिलेक्ट किया, देन इसके बाद कितना क्या सिलेक्ट करना है, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस इसका, ये है वाई डायरेक्शन में कितना है और एक्स डायरेक्शन में कितना है। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब हम सिलेक्ट करते हैं लीडर। जैसे हमारे पास सेम यूनिट्स, सेम साइज, सब कुछ सेम शेप्स, डिफरेंट शेप्स हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लीडर की, सबको हम एक ही डायमेंशन दें। जैसे ये हमारा, इसको हम डायमेंशन देते हैं 10 mm। ठीक है, 10 mm। तो अब हमें बार बार डायमेंशन देने की जरूरत ना पड़े, उसके लिए हम क्या करेंगे, लीडर चूज करेंगे। तो हम लोग जाएंगे ऐड लीडर पे, ये एक लीडर तो हमने दे दिया। फिर उसके बाद उसी सेम डायमेंशन को आप किस किस को देना चाहते हैं, तो पहले जिसको लीडर बनाया उस पर फिर सिलेक्ट करें, फिर उसके बाद जो उसके बिहाफ पे अलग अलग डायमेंशन आएगी उन पर सिलेक्ट करें, तो ये हमारा हो जाएगा। इससे आप रिमूव भी कर सकते हैं, अगर मान लो किसी को आपको अलग से देना है तो हमारा आ जाएगा रिमूव लीडर। तो ये हो गया रिमूव लीडर। ठीक है, और भी जो ऑप्शन है हम आगे देखेंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं टेबल पे। तो इसका हम टेबल भी बना सकते हैं। इसमें हमें कोई इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोकैड ने आगे से दी है हमें टेबल। जैसे आपको कितनी कॉलम चाहिए, जैसे 5-7 कॉलम, रो कितनी चाहिए, वो सब आप कॉलम विड्थ
रो हाइट, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। टाइटल चाहिए नहीं चाहिए, हेडर, डाटा, ये सब हमने किया और ये हमारी टेबल तैयार है। बहुत बढ़िया है। डबल क्लिक करके आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। लेकिन अब आपका जैसे एक्सेल में जो होता है कि हमें इन दोनों कॉलम को मर्ज करना होता है, वो एक्सेल में हो जाता है, बट वो यहाँ नहीं होगा। यहाँ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स एंटर, एक्सप्लोड, तो ये पूरी टेबल बन जाएगी लाइन में। फिर आप उसका ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, या डिलीट करके या ट्रिम करके। ठीक है, तो यार एंटर, ट्रिम करके जो सेक्शन आपको नहीं चाहिए वो पूरा भी हटा सकते हो ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा एनोटेशन है। ये बहुत यूजफुल होता है, किसी भी इंजीनियर को हम दें या किसी भी क्लाइंट को दें तो हम वो अच्छे से समझ सकें।